गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याण एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं हम क्लास स्टार्ट। चलिए लेते हैं क्वेश्चन, है ना। ट्रायंगल हम पढ़ रहे थे, ठीक है, बढ़ाते हैं आगे, है ना। चलिए देखिए, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं, है ना। ध्यान देना सभी लोग, क्या क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी सी डी और एक है ये एम, दिस इज एम। क्लियर। ये एक स्ट्रक्चर है ना। अब इसमें ना ये वाला एंगल आपको 63 डिग्री गिवन है। दिस एंगल इज गिवन है 63 डिग्री। क्लियर, ठीक है। हाँ, अब यहां पर यदि हम देखते हैं, है ना, ठीक है, तो क्या क्या हमें दिया है। ए एम इज इक्वल टू ए डी गिवन है। क्वेश्चन क्या है, ए एम इज इक्वल टू ए डी आपको गिवन है। इसके अलावा जैसा कि आपने देखा एंगल भी 63 डिग्री है ना, 63 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एंगल एम एस सी आपको निकालना है। और एक और चीज इसमें गिवन है, वो है, ठीक है, सी डी। ध्यान से देखना, सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, यानी कि सी डी कोण सी का द्विभाजक है। सी डी क्या है ना, कोण सी का द्विभाजक है। तो इस लाइन का मतलब क्या है, कोण द्विभाजक यानी कि कोण को दो बराबर टुकड़ों में बांटने वाला। तो ये जो सी डी है ना, लाइन सी डी, देखो ये जो जा रही है, ये जो लाइन जा रही है ना सी डी, ये कोण सी का द्विभाजक है। मतलब ये दोनों एंगल क्या दिए उन्होंने, बराबर दिए, बराबर टुकड़े। कोण द्विभाजक यानी कि कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली, है ना, ठीक है। तो दोनों कोण क्या है, बराबर है, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। चलो अब हमें क्या निकालना है, एम ए सी निकालना है, मतलब ये वाला एंगल हमें निकालना है ना, ये वाला, ठीक है। अब आप एक चीज समझना ध्यान से, बड़ा शानदार सवाल है ये। मतलब यदि आप इसको बिना देखे करने की कोशिश करोगे ना, यदि आपने ज्योमेट्री बहुत अच्छी आपकी ज्योमेट्री, फिर भी आपको तकलीफ आएगी इस क्वेश्चन को करने में। बड़ा शानदार सवाल है, ठीक है, और है बड़ा इजी। एक ही प्रॉपर्टी लगेगी केवल और पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ए एम बराबर ए डी दिया है, ए एम ए डी बराबर है, यानी कि ये ए एम और ये ए डी, ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। क्लियर इतनी बात। तो ए एम बराबर ए डी, है ना, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप लोग, मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है, ए एम बराबर ए डी। अब यदि ध्यान दो सबसे पहले, ठीक है, इन दोनों एंगल्स को ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा आप लोग, यदि 63 और ए है तो ये वाला एंगल 63 प्लस ए हुआ क्या, 63 प्लस ए। कैसे, ऐसे, ये देखो, ये डी है, ये बी है, ये सी है, ये ए है। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब ये 63 डिग्री है और ये कितना है, ए। तो बताइए ये 63 प्लस ए हुआ कि नहीं हुआ। अरे एक्सटीरियर प्रॉपर्टी यार, तो ये वाला एंगल 63 प्लस ए हुआ क्या। अब आप पहले तो ये समझे दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है कि नहीं इक्वल है। अरे यार साइड बराबर है, ये देखो, ए डी और एम साइड बराबर है, तो बताइए एंगल भी बराबर है कि नहीं है। आता है क्या समझ में, क्लियर है ना। तो ये वाला एंगल 63 प्लस ए आया, ये वाला, यदि ये वाला 63 प्लस ए है, क्लियर, ठीक है, ये वाला यदि 63 प्लस ए, तो बताइए ये भी 63 प्लस ए हुआ क्या, ये भी कितना हुआ, 63 प्लस ए। क्लियर इतनी बात। ये 63 प्लस ए है तो ये भी कितना होगा, 63 प्लस ए। आया क्या समझ में इतना। यदि ये 63 प्लस ए है तो ये भी कितना होगा, 63 प्लस ए। अब आके एक चीज समझो, इन दोनों का एक्सटीरियर है कि नहीं है। ए एम सी में आओ आप अभी, किस में, ए एम सी में आओ।
ए एम और सी। अब आप एक चीज़ देखो ठीक से, ये वाला एंगल आपका 63 प्लस ए है क्या, है या नहीं? ये वाला एंगल 63 प्लस है ना, ए एम पर, ठीक है। और ये आपका ए है क्या, ये ए है। अब बताओ इन दोनों के जोड़ने से ही तो ये बना है। यदि ये 63 प्लस ए है, मतलब यदि ये ए तो ऑब्वियसली ये 63 रहा होगा, तभी तो 63 प्लस ए बना के नहीं बना। यदि ये 63 प्लस ए है तो ऑब्वियसली ए प्लस 63, ये 63 रहा होगा या नहीं? क्लियर इतनी बात, ठीक है। तभी ए प्लस 63 आएगा कि नहीं आएगा? तो बताइए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 63 डिग्री। क्लियर इतनी बात? तो आंसर आएगा 63 डिग्री। क्लियर है, ठीक है ना? तो देखिए ध्यान से क्या कहानी है, 63 ए है तो 63 प्लस ए हुआ। यदि ये 63 प्लस ए हुआ तो ये भी 63 प्लस ए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बराबर है। तो सबसे पहले ये चीज, ये 63 प्लस है, क्लियर। यदि ये 63 प्लस ए है तो ऑब्वियसली ये भी 63 प्लस है, क्योंकि साइड बराबर तो एंगल बराबर। अब यदि ये 63 प्लस ए है और ये ए है तो इसको 63 होना पड़ेगा, तभी तो 63 प्लस ए बना ना, एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी। तो ये वाला एंगल कितना आएगा 63 डिग्री। आया क्या समझ में सभी को, है ना? इजी था ना, बढ़िया क्वेश्चन था। चलो आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, है ना? ठीक है, एक सेकंड। हाँ, अभी ट्रायंगल की और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ें जो बची हैं, तो चलो पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, उस क्वेश्चन के बेसिस पर ही हम प्रॉपर्टी देखेंगे, है ना? ठीक है, तो ध्यान देना। चलो इसको हटाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं पहले हम, है ना? तो क्वेश्चन है आपका ए बी सी, है ना? ठीक है, ये 5 है, ये 6 है और ये है 60 डिग्री। क्लियर? ए बी सी, ये 5 है, ये 6 है और ये कितना डिग्री है 60 डिग्री। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए, है ना? ठीक है, BC की वैल्यू निकालनी है हमें इसमें। किसकी वैल्यू निकालनी है? BC की। अब यहाँ से एक नई चीज़ हम सीखेंगे ट्रायंगल के बारे में। BC की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब ऑप्शन जो है, ऑप्शन आपको दे देता हूँ मैं, A, B, C और D। ऑप्शंस क्या क्या इसके देखिए, हम बता देता हूँ, है ना? √32, 33, 31, 35, √32, √33, √31 और √35। क्लियर, ठीक है, ये ऑप्शन है इसके। BC की वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब इसमें लगेंगे कोसाइन के फॉर्मूला, एक नया सेटअप, एक नया फॉर्मूला सिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को, है ना? इसको बोलते हैं कोसाइन रूल। क्या बोलते हैं? कोसाइन रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है ABC, तो एक चीज़ आप समझना और अपने दिमाग में सेट भी करना कि A के सामने वाले को साइड A बोलते, B के सामने वाले को साइड B बोलते, C के सामने वाले को क्या बोलते? साइड C। क्लियर, ठीक है, ऐसा A, B के सामने B और C के सामने C। क्लियर। अब कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है? कोसाइन फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल A स्क्वायर है, तो A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कॉस A, ऐसा। A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कॉस A, ऐसे करके, है ना? ये फॉर्मूला, ठीक है। अब यदि इधर B रखना है आपको, समझना है ना थोड़ा सा B, तो 3 लोग हैं ABC, ये साइड से, ये साइड से, और ये एंगल है ABC, है ना? ठीक है, ये एंगल है कॉस है, ये कोण है, एंगल है, ठीक है। तो B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC कॉस B, ऐसा। B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC कॉस B। एक पैटर्न समझ रहे हो आप? यदि A आ गया तो BC बचा, B आ गया तो AC बचा, और AC है तो यहाँ भी AC है, BC है तो यहाँ भी BC है, और A है तो cos A है, B है तो cos B है, A है तो cos A है, B है तो cos B है। क्लियर। अब C स्क्वायर बराबर
सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। आया क्या समझ में? क्लियर? तो पैटर्न समझ में आ रहा है आपको फॉर्मूले का? क्लियर इतनी बात? ये फॉर्मूले जो है इसमें अप्लाई होंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, थर्ड साइड में निकालनी है। क्लियर? थर्ड साइड यानी कि ये वाली साइड हमें निकालनी है, ठीक है। तब एक चीज आप समझो यहां पर, ठीक है, जो निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली साइड मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे ये वाली साइड, समझना आप बात को, है ना, ठीक है। एंगल के सामने वाली साइड, क्लियर, एंगल के सामने वाली साइड, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? एक्स स्क्वायर, तीनों साइड है ना, तो ये इधर रख लो, एक्स स्क्वायर बराबर एंगल के सामने वाली साइड इधर होनी चाहिए, कोण के सामने वाली साइड। क्लियर है? इसी फॉर्मूले को देखो, तरीका बता रहा हूं दिमाग में रटने का, है ना। एक्स स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 6 कॉस 60 डिग्री। आया क्या समझ में इतना आप लोगों को? एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2ac कॉस 60 डिग्री। देखो, जैसे a की वैल्यू निकालनी है तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। क्लियर? b लेना है तो फिर एंगल भी सामने वाला आएगा, है ना। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 6 कॉस 60 डिग्री। सॉरी, एक्स स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 6 कॉस 60 डिग्री, ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो बनाना सीखो फॉर्मूला। यदि 6 स्क्वायर इधर लिखोगे तो 6 स्क्वायर के साथ फिर इधर 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स आएगा। क्लियर? तो चलो कर लेते इसको सॉल्व। ये 25, ये 36 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 6 और कॉस 60 डिग्री क्या होता है? 1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो 36 प्लस 25 कितना आएगा? 61 माइनस 30 तो कितना आएगा? ये 31। तो एक्स स्क्वायर बराबर 31, एक्स बराबर √31, तो एक्स का वैल्यू आएगा √31। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना। तो एक्स का वैल्यू आएगा √31। तो यही साइड निकालनी थी ना हमें, ठीक है। साइड BC हमें निकालनी थी, BC, ठीक है ना। तो ये AB BC कुछ नहीं लिखना, आप समझो खेल को क्या चल रहा है ना, ठीक है। क्लियर? चलो जैसे एक और क्वेश्चन देखो, मैं अभी लेता हूँ, है ना, मैं अभी क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको हटाता हूँ पहले, है ना। ये समझ में आया ना आप लोगों को? ठीक है, एक मिनट, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, है ना, अपनी ओर से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जैसे क्वेश्चन मैंने लिया, हाँ, तो जैसे क्वेश्चन है 2 3, है ना, एक मिनट, और ये वाली साइड आपको निकालनी है ना, ठीक है। और ये एंगल दिया है आपको 60 डिग्री। तो बताओ अब फॉर्मूला कैसे लगाओगे आप इसमें? जो निकालना उसको हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। क्लियर? तो ध्यान रहे, जो एंगल गिवन होगा उसके सामने वाली साइड को आप बेस बनाओगे, यानी कि 2 स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, यही दोनों आएंगे, और कॉस 60 डिग्री। फॉर्मूला लगाना सीखो कैसे लगा रहे हैं। एंगल के सामने वाली साइड इधर रखना है, ये तरीका सीखो, और थोड़ा सा रटो और थोड़ा समझो भी बात को, है ना, ठीक है। कि एंगल के सामने वाली जो साइड होगी ना वो उधर पे आएगी, ठीक है, इतना आप ध्यान दो, है ना सभी लोग, ठीक है। तो एंगल के सामने वाली जो साइड होगी ना, ठीक है, एंगल के सामने वाली साइड, है ना, तो एंगल के सामने वाली जो साइड होगी ना वो इधर पे आएगी। क्लियर? फिर उसके बाद बाकी दोनों साइड जो बची वो इधर पे आएगी, और वही दोनों साइड यहाँ 2BC 2 इंटू 3 इंटू एक्स आएगी, और कॉस 60 डिग्री। क्लियर? चलो तो एक्स का वैल्यू निकालना है, निकाल लेते हैं। कितना आया? ये 4 बराबर ये 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स
और cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर, 2 से 2 कैंसिल है ना, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम देखते हैं ना, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यस, अच्छा क्वेश्चन बन गया यार। चलो देखो है ना, क्या बन रहा है ये 4 = 9 + x² - 3x है ना। तो x² - 3x + 5 = 0। इसको इधर लाओ तो 9 - 4 5। ये इक्वेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो चलो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, है ना, आ जाएगी ना x की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं x की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू यदि हम यहाँ से निकालते हैं तो नहीं आएगी x की वैल्यू, इमेजनरी नंबर आएगा, इमेजनरी। x का कोई रियल रूट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसे रैंडमली ले लिया ना सवाल, ये सवाल गलत लिया। एक्चुअली न्यूमेरिकल वैल्यू 60 डिग्री के साथ ये नहीं हो सकती, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है उसमें, और कोई नहीं, ठीक है ना। 60 डिग्री के साथ ये न्यूमेरिकल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। वो सब ठीक है, आपको ये समझ में आया ना, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है समझ में आया। क्वाड्रेटिक बनेगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको सिखाया है, लेकिन इसके रियल रूट आएंगे ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मैंने गलत लिया है। बाकी फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है समझ में आया ना आपको, क्लियर है इतनी बात। एंगल के सामने वाली साइड को रख के बाकी सब उधर, क्लियर। चलो अब इस प्रकार के क्वेश्चन क्या क्या है हम कर लेते हैं। देखो एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए इसमें, है ना। इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। हाँ, ABC ये 4 है, ये 5 है, और ये 60 डिग्री है ना। अब ध्यान देना यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। AC निकालना होगा, रुको, एंगल भी 60 डिग्री। हाँ, वो स्ट्रक्चर में भी दे दिया उन्होंने, वैसे भी दे दिया कि भैया एंगल भी 60 डिग्री ले लो, ऐसा इन्होंने बोला, ठीक है। और AB = 4 और BC = 5 है ना। AB = 4 और BC = 5, ठीक है ना। देन द वैल्यू ऑफ AC की वैल्यू हमें निकालनी है ना, ठीक है। AC की वैल्यू, तो इसको हम x मान लेते हैं, क्लियर। चलो अब देखो, एंगल के सामने वाली साइड इधर पे, x² = 5 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, है ना, ठीक है, -2 × 4 × 5 और cos 60 डिग्री। चलो कर लेते इसको सॉल्व। तो 16 और ये 25 -2 × 4 × 5 cos 60 डिग्री क्या है 1/2। क्लियर, 2 से 2 कैंसिल, है ना, ठीक है। 25 16 41 -20 तो x² = 21। तो x बराबर क्या आएगा √21। आया समझ में? तो आंसर विल बी रूट का 21। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें किसी को? क्लियर है सभी को ये क्वेश्चंस, है ना, ठीक है। चलो चले आगे वाले क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं ना, अगला सवाल, ठीक है। एक सेकेंड। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का है ना, देखिए। हाँ ध्यान देना सभी लोग, है ना, क्या है कहानी। 8 6 और 60 डिग्री ABC है ना, ABC क्या है ABC? 8 6 और 60 डिग्री है ना, 8 6 और कितना डिग्री है ये 60 डिग्री, ठीक है। चलो क्या निकालना है इसमें हमें, एक मिनट। एंगल सी AC = 8 BC = 6, तो वही चीज, एंगल सी 60 डिग्री, AC की वैल्यू 8 दी है और BC की वैल्यू 6। क्वेश्चन में भी दिया, स्ट्रक्चर में भी दे दिया, है ना। अच्छा निकालना क्या इसमें अभी, AB की वैल्यू निकालनी। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AB। क्लियर है ना, ठीक है।
तो हमें ए बी की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। तो x एंगल के सामने वाली साइड को हम बेस बनाते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू 6, सेम दोनों, और cos 60 डिग्री, क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये 64 और ये 36 माइनस 2 इंटू 8 इंटू 6 cos 60 डिग्री 1/2, 2 से 2 कैंसल, क्लियर। तो 64 प्लस 36 हो गया 100 माइनस 48, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 52, है ना। तो x बराबर √52। अब ऑप्शन में रूट में है या रूट से बाहर निकाला इन्होंने, एक मिनट, अच्छा निकाल लिया है ना। हाँ, 52 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 13, तो 4 तो 2 बन के बाहर आ जाएगा ना, सो इट विल बिकम 2√13। आया क्या समझ में सभी को? तो आंसर विल बी 2√13, क्लियर। ये क्वेश्चन समझ में आया ना सभी को, ठीक है ना। चलो अभी देखो यहाँ पे क्या है कहानी, सुनिए, है ना, ठीक है। एक मिनट, हाँ, अब क्वेश्चन चेंज करते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना सभी लोग। ध्यान दीजिए, है ना। ट्रायंगल ए बी सी, क्लियर। ए बी और सी, ठीक है। इसमें ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है ना, ठीक है। ए की वैल्यू हमें निकालनी है ना, ठीक है। और ये है हमारा 3√2, क्लियर, ठीक है। अब ये कोसाइन रूल था, अब इसमें लगेगा साइन रूल। क्या लगेगा? साइन रूल लगेगा, है ना। एक सेकंड रुकना, इसमें लगेगा साइन रूल, ठीक है। ठीक है, अब यहां से यदि हम देखते हैं तो साइन रूल का क्या फॉर्मूला है, देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है ना, ए बी सी, और ये साइड है। अब ध्यान रहे, ए के सामने वाली साइड को नॉर्मली ए मानते, बी के सामने वाली को बी मानते, सी के सामने स्मॉल सी, कैपिटल ए बी सी स्मॉल ए बी सी साइड से। कैपिटल ए बी सी वर्टेक्स है, शीर्ष या एंगल है, क्लियर। तो साइन रूल जो होता है वो होता है ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी, ऐसा। दिस इज साइन रूल, क्लियर, ठीक है ना। अब आप देखो, जब क्वेश्चन में दो एंगल का जिक्र हो, दो एंगल, तो ये लगाना है। जब क्वेश्चन में एक ही एंगल हो तो ये लगाना है। अभी जितने भी क्वेश्चन किए सारे हमने इसके पहले क्वेश्चन में एक ही एंगल था या नहीं, इसलिए हम ये वाली मेथड लगा रहे थे। अब क्वेश्चन में दो एंगल है, तो दो एंगल में कौन सी मेथड लगाना है? ये वाली लगाना है। आया क्या समझ में? तो दो एंगल में आप ये वाली मेथड लगाएंगे, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं ना। तो दो एंगल में ये वाली मेथड हम लगाएंगे, क्लियर। चलो अब देखो, अब इसको समझो आप थोड़ा सा ना। क्या है, ए है तो ये भी है, मतलब जो साइड है उसी के सामने वाला एंगल लेना होता है ना। कुछ नहीं करना है, इतना सा देखो, इसको इस प्रकार रटो आप। साइड के सामने वाला एंगल, साइड के सामने वाला एंगल, साइड बी है तो बी के सामने वाला एंगल कौन है? कैपिटल बी। साइड सी है तो सी के सामने वाला एंगल कौन है? कैपिटल सी। बस ये एंगल के साथ साइन लगाना है, इस प्रकार रटो। आमने सामने वाले साइड एंगल आते हैं, ऊपर साइड तो नीचे एंगल, यदि ऊपर एंगल तो नीचे साइड। पलटा भी सकते हो उसको, इन्वर्स भी कर सकते हो, व्युत्क्रम भी कर सकते हो ना। साइन है, साइन भी साइन से ऊपर और नीचे ए बी सी, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं, है ना, ठीक है। तो कहानी ऐसी है ना कि ये ए है जो हमें निकालना है, ए अपॉन साइन 30, साइड के सामने वाला एंगल, ए अपॉन साइन 30 बराबर 3√2 अपॉन साइन 45।
आया क्या समझ में कैसे लगा रहा हूं मैं, है ना। a अपॉन साइन 30, तो दिस इज 3√2 अपॉन साइन 45, आया क्या समझ में, है ना। तो a अपॉन साइन 30 बराबर 3√2 अपॉन साइन 45, क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखो यहां पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 बराबर ये 3√2, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, है ना, पता है ना आप लोगों को। ये कैसे लगा है समझ में है, साइड के सामने वाला एंगल साइन के साथ, साइड के सामने वाला एंगल साइन के साथ, बस इतना, फॉर्मूला रटना नहीं, फॉर्मूले को, फॉर्मूला बोल क्या रहा है बस वो करने की आदत डालो आप, है ना, स्ट्रक्चर बेसिस पर, ठीक है। तो चलो भैया ये √2 हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2, क्लियर। तो √2 हो जाएगा और इंटू में 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो a बराबर कितना आया 3, क्लियर है ना। तो a बराबर आएगा 3, है ना। तो √2 हो गया और ये इंटू 1/2 है ना, 2 से 2 कैंसिल, तो a बराबर कितना आएगा 3, क्लियर इतनी बात है ना, ठीक है। आया समझ में, आया कैसे और कहां लगेगा, ये क्लियर हुआ ना सभी को। चलो आगे चलते हैं ना, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इन दोनों में आपको क्लैरिटी हुई, ये कोसाइन रूल कब लगेगा जब एक ही एंगल दिया हो, जब दो एंगल का जिक्र हो तो हमें ये वाली मेथड लगाना है, साइन रूल, है ना। एक मिनट, और क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं है तो मैं बनाकर करवाता हूं आपको, है ना। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्रायंगल है ना, ए बी और सी, क्लियर इतनी बात, ठीक है। ये ट्रायंगल है ए बी सी। अब इसमें यदि हम देखते हैं, है ना, ठीक है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। अब इसमें मान लो ये आपको दिया है 45 डिग्री, है ना, ठीक है, और ये है 60 डिग्री, ये साइड 5 है, तो ये वाली साइड आपको निकालना है, क्लियर, ठीक है ना। तो इस वाली साइड को हम x मान लेते हैं, तो क्या करेंगे x अपॉन दो साइड और दो एंगल, दो साइड और दो एंगल का जिक्र होगा तो नीचे वाला लगाओगे आप, ठीक है। तो x अपॉन साइन 45 बराबर 5 अपॉन साइन 60, x अपॉन साइन 45 बराबर 5 अपॉन साइन 60, क्लियर। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होगी क्या, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होगी क्या, क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो √2 ऊपर आएगा तो ऊपर √2x हो जाएगा, ये 2 ऊपर आएगा तो 2 5 10/√3 हो जाएगा। अब ये √2 के इंटू में जाएगा नीचे, तो x बराबर 10/√2 इंटू √3 यानी कि √6 हो जाएगा ना, 10/√6। अब डिपेंड करेगा ऑप्शन में कैसा है, तो ऑप्शन में नॉर्मली वो परिमेयीकरण रेशनलाइजेशन करके रखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन में क्या हो सकता है, अपॉन में √6 है ना, तो √6 का नीचे इंटू ऊपर भी इंटू, क्लियर, ठीक है। तो 10√6 कितना होगा 6, तो 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 5√6/3, क्लियर इतनी बात है ना। तो ये 5√6/3, क्लियर इतनी बात सभी को, है ना, ठीक है। आया ना, समझ में आया ना, साइन रूल कब लगेगा, कोसाइन रूल कब लगेगा। शानदार चीज है, जब क्वेश्चन देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा और जब आप करोगे ना इन चीजों का यूज करके, तब आपको इनका महत्व पता चलेगा एक एक चीजों का, है ना, ठीक है। हाँ और कोई क्वेश्चन इस बेस पर यदि बच रहा हो तो मैं ले लेता हूँ, एक मिनट रुकना। हाँ चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं ना, अगला सवाल लेते हैं, ध्यान देना सभी लोग, ठीक है, मैं क्या ले रहा हूं, है ना। इसको हटाऊं, कोसाइन साइन हमने सीख लिया। चलो अब क्वेश्चन है आपके सामने
क्वेश्चन ऐसा है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का रेशियो है 2, 3 और 4। क्लियर? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का रेशियो है 2, 3, 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। ये एक ट्रेंगल एबीसी की कहानी है ना। ट्रेंगल एबीसी में हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, है ना। ठीक है, सबसे छोटे कोण का वैल्यू निकालना है। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या है कहानी। 4, 3, 7, 7 और 2 9, 9 यूनिट बराबर 180 डिग्री दिया है क्या? 4, 3, 7। अरे यार सुनो ना, ट्रेंगल है ना ट्रेंगल, तो ट्रेंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ऑब्वियसली सीधी सी बात है ना। तो 4, 3, 7, 7 और 2 9 बराबर 180। यदि 9 बराबर 180 तो एक का वैल्यू 180/9 यानी कि 20 डिग्री आएगा क्या? तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या बनेगा? 20 डिग्री। क्लियर है इतनी बात? एक यूनिट यदि 20 डिग्री है तो सबसे छोटा एंगल निकालना है, सबसे छोटा कोण। सबसे छोटे कोण का माप क्या है ये हमें निकालना है। तो 1 बराबर 20, तो सबसे छोटा कोण 2 बराबर, तो 2 × 20, सबसे छोटा कोण 40 डिग्री आएगा क्या? क्लियर है इतनी बात सभी को? तो सबसे छोटा एंगल क्या आएगा इसमें? 40 डिग्री। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, है ना। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हटाता हूं, है ना। क्वेश्चन है, 1 मिनट, है ना। 3 sides of triangle are AB, BC and AC. 3 sides of triangle are AB, BC and AC. क्लियर? ठीक है, ये 3 साइडेड ट्रायंगल के है ना, AB, BC और AC। ठीक है, अब ऑप्शन से मतलब त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं AB, BC, AC। हिंदी में मैं लिख देता हूं, है ना। त्रिभुज की 3 भुजाएं AB, BC तथा AC हैं। ठीक है, 3 भुजाएं। अब ऑप्शन दे रहा हूं 4, A, B, C और D, 4 ऑप्शन। क्लियर? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है AB + BC < AC। दूसरा ऑप्शन है AB + BC > AC। और तीसरा ऑप्शन है AB + BC = AC। और चौथा ऑप्शन है AB - BC = AC, है ना। अब बताओ कौन सा सही है इन चारों में से। यदि ये ट्रायंगल की 3 साइड है AB, BC, AC, यदि AB, BC, AC यदि ट्रायंगल की 3 साइड है, तो अब बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही आएगा? बताओ। मैंने बोला था ना, किन्हीं भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। क्या कोई भी 2 साइड तीसरे से छोटा होता है? नहीं, गलत है। सीखा था ना हमने शुरू में। क्या बराबर होता है? पॉसिबल ही नहीं है। किन्हीं भी 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा ही होता है। क्या माइनस बराबर होता है? नहीं। तो किन्हीं भी 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। आया क्या समझ में सभी को? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना, अगला सवाल लेते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं ना। हाँ देखिए, तो अगला सवाल है एक मिनट पहले स्ट्रक्चर बना देता हूं, है ना। ऐसा स्ट्रक्चर है ना, ए बी और सी। तो ए के सामने साइड ए आएगी, बी के सामने साइड बी आएगी और सी के सामने साइड सी। क्लियर? ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। क्लियर? ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कहानी, सुनिए, है ना। ठीक है, एक मिनट, वेट वेट वेट, सॉरी सॉरी, नहीं साइड नहीं है ये, एक्चुअली इन्होंने ये एंगल्स दिया है ना। एक मिनट रुकना। हाँ, इसको इन्होंने एंगल ए बोला है, इसको स्मॉल एंगल बी बोला है, इसको स्मॉल एंगल सी बोला है। ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूँ, है ना। क्वेश्चन है हमारा ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसा बोला उन्होंने। ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ठीक है। ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, है ना। इसके बाद क्या बोला है, इसमें आपको गिवन दैट ए प्लस सी, एक मिनट, हाँ, ए प्लस सी ग्रेटर देन 90 डिग्री, गिवन दैट ए प्लस सी ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो ए प्लस सी ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो बी क्या होगा, बी क्या होगा? क्लियर है ना। ए बी सी एक त्रिभुज है, इन हिंदी वही एक ही बात है यार। ए बी सी एक त्रिभुज है जहां ए प्लस से ग्रेटर देन 90। अब इसके ऑप्शंस क्या क्या ये मैं आपको बताता हूं, है ना। एक मिनट रुकना। ऑप्शन है इसके ए बी सी और डी। क्या क्या ऑप्शन से देखिएगा, है ना। ठीक है। ऑप्शन से मोर देन 90, मोर देन 90 डिग्री, है ना, मतलब 90 डिग्री से अधिक, लेस देन 90 डिग्री, नाइन्टी डिग्री से कम, है ना। ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री के बराबर, या फिर फोर्थ ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब आप देखो यहां पे क्या है कहानी, सुनिए, है ना, सभी लोग ध्यान से देखना। ए प्लस सी यदि 90 डिग्री से बड़ा है तो बी क्या होगा? सोचो ना यार, बड़ी सरल सी बात है, सोचो ना, इसलिए तो सवाल लिखा है मैंने कि आप सोचे, थोड़ा सा एनालिसिस करें कि क्या होगा एग्जैक्टली, है ना। सोचिए एक बार, सोचिए जरा सभी लोग, क्या होना चाहिए बताइए मुझे। ध्यान दे रहे हैं क्या सभी लोग? हाँ, तो a प्लस सी 90 डिग्री से बड़ा है तो बताइए b का वैल्यू क्या होगा, है ना। ठीक है,
b का वैल्यू क्या होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। यदि a प्लस सी 90 डिग्री से बड़ा है तो b का वैल्यू क्या होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए कैसे निकालेंगे हम b की वैल्यू। अब आप जानते हो कि तीनों एंगल मिला के 180 होता है। अरे तीनों एंगल मिलाकर a प्लस सी प्लस बी तीनों मिलाकर 180 होता है कि नहीं होता है। यदि तीनों मिलाकर 180 होता है, ठीक है, और उसमें से a प्लस सी ने 90 से ज्यादा ले लिया, a प्लस सी 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा मानो 100 है, 90 से ज्यादा मानो 100 है, तो ये 80 बचा कि नहीं बचा। तो b 90 से कम आएगा कि नहीं आएगा। यदि ये दोनों मिलके 90 से ज्यादा ले लेंगे तो 180 में 2 90 है ना, बराबर बराबर ले लो भैया 90 90। लेकिन ये यदि 90 से ज्यादा ले लेगा तो इसके पास b का वैल्यू 90 से कम आएगा कि नहीं आएगा। यदि a प्लस सी 90 से ज्यादा है तो b का वैल्यू अपने आप 90 से कम आएगा कि नहीं आएगा। तो b का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री। आया क्या समझ में। यानी कि b का जो वैल्यू आएगा वो 90 से कम आएगा कि नहीं आएगा, लेस देन 90 डिग्री। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या आप लोगों को। सो वैल्यू ऑफ b विल बिकम लेस देन 90 डिग्री। क्लियर है क्या, सभी को समझ में आया ये। सो वैल्यू ऑफ b विल बिकम लेस देन 90 डिग्री, है ना, ठीक है। तो b का वैल्यू आएगा लेस देन 90, है ना। आया क्या समझ में आया सभी को। वैल्यू ऑफ b विल बिकम लेस देन 90 डिग्री, है ना। क्योंकि देखो ना यार, तीनों एंगल मिलकर 180 होते हैं, तो 180 में से यदि कोई एक टीम 90 से ज्यादा ले जाती है, दूसरी टीम के पास 90 से कम ही बचेगा ना। सोचो ना आप, सीधी सी बात है, 90 से कम। क्लियर। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वाले क्लास में फिर से मिलेंगे इसी एनर्जी इसी मोटिवेशन के साथ। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।